महिला की नींद खुली। उसने देखा कि उसके चारों हाथ पैर घोड़े की पीठ पर बंधे हुए हैं। उसने जल्दी से अपने 5 मिनट पहले मिले बॉयफ्रेंड से पूछा, ये क्या चल रहा है? बॉयफ्रेंड ने कहा, शुरू। सुरक्षा। फिर हाथ में पकड़ी चमड़े की चाबुक लहराई। दरअसल आधे दिन पहले कुछ युवा एक अजीब गांव घूमने आए थे। गांव का मुखिया ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और उत्सव में शामिल होने के लिए गांव की लड़कियों को बुलाया। युवाओं ने यह देखकर सोचा कि आज रात वे एक मजेदार समय बिताएंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि वे नरभक्षी के जाल में फंस चुके हैं। देर रात गांव की विधवा वांग आई और श्याओशुआई से बात करना चाहती थी। जल्दी ही दोनों की आंखों में भावनाएं पैदा हो गईं और उन्होंने तैयारी कर ली। लड़के को अभी पता नहीं था वह एक अविस्मरणीय रात बिताने वाला है। दिल की बात करने से पहले विधवा ने कहा कि वह उसके साथ एक खेल खेलना चाहती है और उसने एक पानी की पाइप उठाकर उसे टिफिन के मुंह में डाल दिया। जैसे ही स्विच चालू हुआ, टिफिन को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, क्योंकि उसके पेट में जो भरा जा रहा था वह गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड था। कुछ ही सेकंड के भीतर टिफिन के शरीर से भारी सफेद धुआं निकलने लगा, यहाँ तक कि नीचे का बिस्तर भी जलकर उसमें बड़ा छेद हो गया। जल्दी ही अगला लक्ष्य फिर सामने आ गया। इस बार यह एक अच्छी कदकाठी वाली लड़की थी जिसे एक आकर्षक ग्रामीण की मीठी बातों के बाद जुनून से भरे अस्तबल में ले जाया गया। जब वे और आगे बढ़ने लगे तो ग्रामीण ने उसे आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर वही दृश्य हुआ जो शुरू में था। देर रात ग्राम प्रमुख ने युवाओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और सभी ने मेज पर रखे भुने मांस की बहुत प्रशंसा की। अनजाने में यह स्वादिष्ट व्यंजन उसी लड़की का था। अगले दिन गांव में एक नृत्य समारोह आयोजित किया गया। पर्यटक और ग्रामीण गा बजा रहे थे। सियुहुआ को एक बड़ी घंटी के नीचे ले जाया गया। अचानक पूरे गांव के लोग रुक गए। सियुहुआ हैरान थी और पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ। तभी गांव वालों ने अपनी छतरियां खोल ली। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने रस्सी छोड़ी, एक 10,000 टन वजनी बड़ी घंटी आसमान से नीचे आई, आसमान से गिरा और सीधे लड़की को मांस का गाढ़ा मिश्रण बना दिया। मंच के नीचे खड़े ग्रामीणों ने खुशी से चिल्लाया। इस दृश्य ने एक तरफ खड़े आदमी को डराकर भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अफसोस कि उसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और फिर से मजबूती से टेबल पर दबा दिया। ग्रामीणों के जयकारे में 2 लड़कियां 100 मीटर लंबी लोहे की छड़ लेकर आदमी के पीछे आ खड़ी हुई और उसे लक्ष्य बनाया। उस व्यक्ति की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अगले ही पल बगल में खड़ी बूढ़ी औरत ने जीभ से छका और कहा, मीठा है, बिल्कुल सही है, स्वाद बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी अंत में गांव वालों के रात्रि भोज का हिस्सा बन गए।